नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति में लगातार यहां पर घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है। नेताओं का पाला बदलना भी जारी है। इसी बीच हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल आज इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं। ताजे सटीक ओपिनियन पोल में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दूसरी बार सरकार में रिपीट करने की कोशिश कर रही, जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही, वह कितनी विधानसभा लेती हुई नजर आ रही है। ताजे ओपिनियन पोल में साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। जो कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने की तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, उसे कितनी विधानसभा सीट ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में मिलती हुई नजर आ रही है। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे, साथ ही हम बात करेंगे जो यहाँ का छोटी क्षेत्रीय पार्टी है जिसका कई सालों तक हरियाणा में राज्य भी रहा है, उस पार्टी की भी बात करेंगे जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, जिसने हाल ही में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए तो उसका भी हम देखेंगे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन है जो उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही हम बात करेंगे अदर पार्टी की, तो अदर पार्टी है जनता जननायक पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, साथ ही कई सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे जिनको अदर की श्रेणी में आज से इस ओपिनियन पोल में रखा गया है। उनके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, बीता विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें किसी भी पार्टी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 31 विधानसभा सीटों पर दर्ज करने में सफल हुई थी। बीजेपी यहाँ पर 40 विधानसभा सीटों पर, साथ ही जनता जननायक पार्टी जो है उसने 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, और साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक हरियाणा लोकहित पार्टी में एक विधानसभा सीट और 7 निर्धार प्रत्याशी भी जीते थे। तो देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फिर से सरकार बना पाती है या नहीं। आपको बता दें 45 साल सहयोगी रही पार्टी जो जनता जननायक पार्टी है उसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है बीते कुछ माह पर। तो देखना ये होगा कि जनता जननायक पार्टी भी कितनी विधानसभा सीट ले सकती है। तो चलिए जानते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीटें। किसी भी पार्टी को अदर से हरियाणा राज्य के अंदर अपनी अदर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना हो तो उस पार्टी को 46 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी सरकार हरियाणा राज्य के अंदर बना सकती है और अपना मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य को दे सकती है। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसमें 10 लोकसभा सीटों का जो परिणाम आया हरियाणा की, उसमें कड़ी टक्कर देखने को मिली है, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 लोकसभा सीट गई हैं यहाँ पर, जिसमें से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित दिख रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। भाजपा 10 सीट से 5 सीट पर आ चुकी है। इसलिए आज राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि हरियाणा राज्य के अंदर विधानसभा सीटों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के सिरसा जिले की। हरियाणा के सिरसा जिले की कुल यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिरसा जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है यहाँ का निकल कर आ रहा है हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। हिसार जिले के अंदर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है और अदर पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट हिसार जिले के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है भिवानी जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। भिवानी जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से यह घोषणा कर दी गई है कि हरियाणा को जो विधानसभा चुनाव है वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, यानी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो रोहतक जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक जिले की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी रोहतक जिले के अंदर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल अदर पार्टी का भी यहाँ रोहतक जिले के अंदर यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से जो 22 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 विधानसभा
सीट इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन है उसके खाते में 4 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है झज्जर। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। झज्जर जिले के अंदर बीजेपी के और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसके खाते में भी 1 सीट महेंद्रगढ़ जिले के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है रेवाड़ी। जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है जिसमें से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अदर पार्टी का भी यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की तो हरियाणा राज्य का अगला जिला है गुड़गांव। जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गुड़गांव जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है मेवात। मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मेवात जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मेवात जिले के अंदर क्लीन शिप करती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है उसका अदर पार्टी से यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा जिले की 90 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों का जो सबसे ओपिनियन सर्वे पोल है जिसमें देख चुके हैं बीजेपी के खाते में 11 विधानसभा सीट अभी तक यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 विधानसभा सीट और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की जो पार्टी है बीएसपी जिसका जो गठबंधन है उसके खाते में 5 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट हरियाणा राज्य के अंदर अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है पलवल। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पलवल जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट विधानसभा की यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का फरीदाबाद जिले के अंदर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में से भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी का पंचकुला के अंदर अदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है उसके खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अंबाला। जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अंबाला जिले के जो 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच यहाँ पर सीधी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी अदर पार्टी को यहाँ पर अंबाला जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में यमुनानगर जिले के अंदर 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की तो हरियाणा राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर यहाँ पर कड़ा मुकाबला होता हुआ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की तो अगला जिला है कैथल। कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कैथल जिले के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा जिले की 90 विधानसभा सीटों का जो 67 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं जिसमें
जिसमें बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी के खाते में 21 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 विधानसभा सीट। ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, उसके खाते में 7 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल। करनाल जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी के खाते में करनाल जिले के अंदर यहाँ पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो हरियाणा राज्य का अगला जिला है पानीपत। पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पानीपत जिले का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। सोनीपत जिले के अंदर बीजेपी पार्टी को यहाँ पर पिछड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल जो अदर पार्टी का सोनीपत जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है जिंद। जिंद जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है उसके खाते में भी जिंद जिले के अंदर 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य के सभी 90 विधानसभा सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें बीजेपी के खाते में 27 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 53 विधानसभा सीट। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में 8 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों आपको हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी के हाथों से हरियाणा की सत्ता यहाँ पर से खिसकती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें 90 विधानसभा सीट का जो हरियाणा राज्य के अंदर बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीट है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों जनता जननायक पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो पार्टी यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जो जनता जननायक पार्टी ने 2019 विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, वह विधान हुआ। वह पार्टी जनता जननायक पार्टी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी यहाँ से 0 से भी 1 विधानसभा सीट के बीच ही समर्थती हुई नजर आ रही है। यानी ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है यहाँ पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो आने वाले दिनों में किंग मेकर बनकर भी उभर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग हरियाणा के किस जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों की पहली पसंद कौन सी पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए आप जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि बताएं लोकतंत्र की जनता की राय ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।